दोस्तों, गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ नामक सम्राट शुद्धोधन के राजमहल में हुआ था, मानवता के एक महान आदर्श और धर्मगुरु थे। उनके उपदेशों और विचारों में सर्वोत्तम मानवता की सेवा और सच्चे जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश छिपे हैं। उनके विचार जो हमें प्रेरित करते हैं और जीवन के मार्ग में मार्गदर्शन करते हैं। श्रद्धा और अध्ययन में परिश्रम करें, सत्य का मार्ग प्राप्त करें और खुद को नियंत्रित करें। दूसरों के प्रति मैत्री और सहानुभूति बनाए रखें। किसी भी जीव को हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए। आप समय का महत्व समझें, अपने कार्यों में नियमितता बनाए रखें, अपने विचारों का निगरानी करें, सकारात्मकता को प्राथमिकता दें, अपने वाणी को समझदारी से चुनें, शब्दों का महत्व समझें, अग्नि में अपने कष्टों को जलने दें और संकटों का समाधान ढूंढें, मानवता की सेवा में लगे रहें, दान और सहायता करें, संयम पूर्ण और नियमित जीवन जीने का प्रयास करें, सबका सम्मान करें, जीवन को मानवता के साथ साझा करें, भ्रष्टाचार और दुर्भावना का खिलवाड़ नहीं करें, सत्य का पालन करें, अपने शब्दों पर पक्का खड़ा रहें, आत्म प्रेम और स्वानुभव का महत्व समझें, आत्मसमर्पण प्रकट करें, बुद्धि से चुनौतियों का सामना करें, समस्याओं का सही समाधान खोजें, बिना कारण चिंता न करें, वर्तमान का आनंद उठाएं, निष्कलंकता और उदारता में जीवन जिएं, सभी को समान दृष्टि से देखें, आत्मनिरीक्षण करें, अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करें, ना जीतो ना हारो, किंचित नाशयति स्वयं। ये विचार हमें बताता है कि असली शांति आत्मनिग्रह में है, जहां हम जीतने और हारने के बिना भावनाओं के साथ रह सकते हैं। तुम जो कुछ भी करते हो उसे ध्यान से करो। यह विचार हमें बताता है कि काम को मानसिक एकाग्रता के साथ करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आत्मा की जीत परम जीत है। यह विचार हमें बताता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि हम अपने आत्मा की ओर बढ़ सकें। ध्यान करो, विचार करो, समझो। यह विचार हमें बताता है कि हमें विचारशीलता और ध्यान की आवश्यकता है ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। सब कुछ बदलता है, इसलिए अपने आप को परिवर्तन के साथ समर्थ करो। यह विचार हमें बताता है कि हमें परिस्थितियों के साथ बदलने और सहने की क्षमता रखनी चाहिए। जो दूसरों की दुखों को समझता है, वह खुद को दुखों से मुक्त करता है। यह विचार हमें बताता है कि हमें दूसरों की दुखों की समझ और सहानुभूति रखनी चाहिए ताकि हम स्वयं को खुशहाल महसूस कर सकें। ज्ञान से ही मुक्ति होती है। यह विचार हमें बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से ही हम आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची सुख शांति का मार्ग है। यह विचार हमें धर्मपरायण जीवन के महत्व को समझाता है। अपने आप को पूरी तरह समर्पित करो, तभी सच्चे आनंद का अनुभव हो सकता है। यह विचार हमें अपने कामों में पूरी तरह से विश्वास रखने की महत्वपूर्णता बताता है। जीवन का मतलब तब तक है जब तक तुम उसे सीखने के लिए तैयार हो। यह विचार हमें बताता है कि हमें हमेशा सीखने का मूड बनाए रखना चाहिए और हर पल का उपयोग सीखने में करना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी विचार शक्ति की कमी है। अपने मन को प्रशांत और शांत बनाना ही सच्चे सुख की कुंजी है। आत्मा न केवल देह है, बल्कि मन, विचार और आचरण भी। आवश्यकता से अधिक कुछ मांगना ही दुख की जड़ है। भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि हम अभी केवल वर्तमान में काम कर सकते हैं। आपके विचार आपके जीवन को दिशा देते हैं, इसलिए सकारात्मक विचार को हमेशा बनाए रखें। आपका क्रोध केवल आपको हानि पहुंचाता है, इसलिए उसे नियंत्रित करें। सहानुभूति और करुणा के बिना आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। सत्य कहना हमेशा बेहतर होता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। कर्म की परिणति से बचने के लिए आत्मनिग्रह करो। शांति केवल विश्राम में नहीं, मन की शुद्धि में मिलती है। मानव के जीवन दुख आता है, उसे समझो और उससे प्रेरणा लो। आदर्श माता पिता के प्रति कर्तव्य रखो, उनकी सेवा कीजिए। अपने विचारों को नियंत्रित रखिए, क्योंकि विचार ही कर्मों की उत्पत्ति होती है। सच्चे मित्रों का समर्थन करो और उनसे सहयोग प्राप्त करो। अपनी बुराइयों को समझो और सुधारो, अपने दोषों की पहचान करो। मित्रों के साथ समय बिताने से सुख बढ़ता है और दुख कम होता है। और अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को बंधनों में डाल सकती हैं। इन्हें नियंत्रित करना सीखिए। अनिष्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए, उससे बचने का तरीका सीखना चाहिए।
सच्चे धर्म का पालन करो जो शुद्ध आत्मा के मार्ग को प्रशस्त करता है। आत्मा को पहचानो और उसकी महत्वपूर्णता को समझो। स्नेह और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो, दूसरों के प्रति उदारता दिखाओ और सहानुभूति व्यक्त करो। आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान और धारणा का अभ्यास करो। अपने शब्दों का पालन करो और दूसरों के प्रति सत्य वचन दो। संयम से भरपूर रहो और अपनी इच्छाओं को वश में करो। अपने अंतर्मन की शुद्धि के लिए ध्यान और ध्यान का अभ्यास करो। आत्मा में समाधि पाकर शांति और आनंद प्राप्त करो। अपने कार्यों के लिए स्वयं को उत्साहित करो और समर्पित रहो। समस्याओं को दृढ़ता से समाधान करो। चिंता करने से कुछ नहीं होता। दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहो। उनकी मदद करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निष्ठा से पालन करना चाहिए। आप अशांति के लिए कारण मत बनो, शांति का स्तर ऊंचा बनाओ तथा दूसरों के दुखों में सहानुभूति और सहायता प्रदान करो। संयम और ध्यान से अपनी बुद्धि को विकसित करो और ज्ञान प्राप्त करो। साधना में लगे रहो, उससे आत्मा के प्रति और जीवन के प्रति प्रेम बढ़ेगा। आप अपनी इच्छाओं को छोड़ दो, उनसे मुक्ति प्राप्त होगी। अज्ञानता और दुख के कारणों को समझो और उन्हें दूर करो। आत्मा की शुद्धि के लिए निष्कलंक आचरण करो और उचित उदाहरण प्रस्तुत करो। और आप समय का मूल्य समझो और उसे सही तरीके से बिताने का प्रयास करो। अपने मन को शांत करो, चिंताओं को दूर करो। मानवता के लिए सेवा करने में आनंद प्राप्त करो। सही मार्ग का पालन करो जो न्याय, सत्य और प्रेम में आधारित है। स्नेह भाव से सभी के प्रति दया रखो, अन्यथा संग्रहण करने में न लगो। अपनी मनोबल को मजबूत रखो क्योंकि विचलित मन कई संकटों का कारण बन सकता है। सत्य का पालन करो क्योंकि सत्य हमेशा जीवन की दिशा में आपका मार्गदर्शन करता है। आत्मनिग्रह करो क्योंकि अपने स्वयं को नियंत्रित किए बिना आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी के प्रति दया और समय दो क्योंकि हम सभी एक ही परिवार के हैं। आत्मा की शांति पाने के लिए अशांति में मत पड़ो, बल्कि मन को शांति की ओर दिशा दो। धिक्कार करने वालों के विचारों का ख्याल न करो, बल्कि अपने कार्यों पर केंद्रित रहो। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो क्योंकि इंद्रियों की आत्मा को निग्रह किए बिना ध्यान हासिल नहीं हो सकता। अपने भ्रष्ट विचारों का संयम रखो क्योंकि यह तुम्हें आत्मा के मार्ग पर चलने से रोक सकते हैं। संतोष स्थिति की कुंजी है, इसलिए जो भी मिले उसे स्वीकार करो और आनंदित रहो। मानवता के प्रति दया और करुणा रखो क्योंकि सभी जीवों में भगवान का आवास होता है। घमंड और अहंकार को त्यागो क्योंकि ये आत्मा की प्रगति को रोक सकते हैं। समय का महत्व समझो क्योंकि वक्त की एक बार ही व्यर्थ जाने की अनुमति देता है। भय को त्यागो क्योंकि डर के मोह में जीवन को नियंत्रित किया जा सकता है। सहनशीलता रखो और किसी के प्रति क्रोध न करो क्योंकि क्रोध मन को अशांति में डाल सकता है। आत्मनियंत्रण से ही आत्मा का स्वतंत्रता मिल सकता है, इसलिए अपने वश में रहो। दोस्तों, गौतम बुद्ध के विचारों की गहराई और विस्तार अनगिनत हैं। उनके उपदेशों को अपने जीवन में अमल करके ही हम सच्चे आनंद और शांति पा सकते हैं। दोस्तों, ये गौतम बुद्ध के ऐसे प्रेरणादायक विचार हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करते हैं। उनके विचारों का अनुसरण करके हम सच्चे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।